दुनिया भर में शादी की तकरीबात मुनफरद रवायात और दिलचस्प रसूमात से भरी होती हैं और सकाफत शादी को मनाने के लिए अपने ख़ास अंदाज अपनाती है जो मोहब्बत, इत्तेहाद और ख़ानदानी ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। आइए मुख्तलिफ ममालिक और कबाइल की चंद दिलचस्प शादी की रवायात पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, भारत। शादी में जूता छुपाई की रस्म। इस रवायत में दुल्हन की बहनें और सहेलियां दूल्हे के जूते चुरा लेती हैं और दूल्हे को इन्हें वापस लेने के लिए रकम अदा करनी पड़ती है। ये रवायत शादी की तकरीब में मज़ा और खुशी का रंग भर देती है। नंबर 2, चीन। दुल्हन का रोना। तुजिया कबीला में दुल्हन शादी से 1 माह पहले रोजाना कुछ देर के लिए रोती है। शादी के करीब आते आते दुल्हन की माँ और दीगर खवातीन भी इसके साथ मिलकर रोने लगती हैं। ये रवायत खुशी और गम के इम्तिजाज की अलामत है जो नई जिंदगी के आगाज और पुराने ताल्लुकात के इख्तिताम की अक्कासी करती है। नंबर 3, कीनिया। मासाई कबीला शादीशुदा जोड़ों को कैसे ब्लेसिंग देते हैं। शादी की तकरीब में दुल्हन के वालिद इसे बरकत देने के लिए इसके सर और सीने पर थूकता है। मसाई कबीले में थूकने को नेक तमन्नाओं की अलामत समझा जाता है। नंबर 4, साउथ कोरिया। दूल्हे के पांव पर छड़ियों से मारना। शादी की तकरीब के बाद दूल्हे के दोस्त और खानदान के अफराद दूल्हे के पांव बांधकर इसे लकड़ी की छड़ी से मारते हैं। इस रवायत का मकसद दूल्हे के किरदार और अज़्म को आजमाना होता है। नंबर 5, स्कॉटलैंड। ब्लैकिंग ऑफ द ब्राइड। दुल्हन और बाज़ औक़ात दूल्हे को भी शादी से पहले मुख्तलिफ गंदे मादों या लिक्विड जैसे आटे, राख और पनीर से लथपथ कर दिया जाता है। इस रवायत का मतलब यह है कि अगर वो इस तज़लील को बर्दाश्त कर सकते हैं तो शादी के चैलेंजेस को भी सामना कर सकते हैं। नंबर 6, जर्मनी। पोल्ट्रा बैंड। शादी से 1 रात पहले दुल्हा और दुल्हन के दोस्त और खानदान वाले मट्टी या चीनी के बर्तन तोड़ देते हैं। इसका मकसद शादीशुदा जिंदगी के दौरान मसाइल को मिलकर हल करने की अहमियत को उजागर करना है। नंबर 7, फिलिपाइन। फाख्ता आज़ाद करना। दूल्हा और दुल्हन शादी की तकरीब में एक साथ 2 सफ़ेद फाख्ताएं आज़ाद करते हैं। फाख्ता अमन, हम आहंगी और खुशहाली शादीशुदा जिंदगी की अलामत समझी जाती है। नंबर 8, नाइजीरिया। दूल्हे की बहादुरी का इम्तिहान। एग्बो कबीले में दूल्हे को दुल्हन के खानदान के सामने अपनी बहादुरी और मोहब्बत साबित करने के लिए इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। बाज़ औक़ात इसे दुल्हन के वालिद को रकम पेश करनी पड़ती है या फिर चैलेंजेस मुकम्मल करने पड़ते हैं। नंबर 9, जापान। सान कोदून रस्म। दुल्हा और दुल्हन 3 घूंट सेक जापानी शराब 3 मुख्तलिफ प्यालों से पीते हैं। 3 का हिस्सा खुश नसीबी और इत्तेहाद की अलामत समझा जाता है और ये रस्म दुल्हा दुल्हन और दोनों खानदानों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करते हैं। नंबर 10, मैक्सिको। लासो रस्म। दुल्हा और दुल्हन के कंधों के गिर्द एक लासो रस्सी या माला बांधी जाती है जो अटूट बंधन की अलामत है। ये रस्सी अक्सर शक्ल में अदद 8 जैसी होती है जो लासो रस्म कहलाती है। नंबर 11, यूनान। शहद और बादाम। यूनान में शादी के दौरान दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को शहद और बादाम खिलाते हैं। शहद मीठी शादीशुदा जिंदगी की अलामत है जबकि बादाम जिंदगी में कड़वाहट और तल्ख तजर्बात को जाहिर करते हैं। नंबर 12, जनूबी अफ्रीका। खानदानी आग।
दुल्हा और दुल्हन दोनों के खानदान अपनी अपनी आग से कोयले लेकर आते हैं और एक मुश्तरका आग में डालते हैं। इस रस्म का मकसद ये दिखाना होता है कि दोनों खानदान अब एक हो गए हैं और इनका मुस्तकबिल मुश्तरक है। नंबर 13, पाकिस्तान। दूध पिलाई की रस्म। दुल्हन की बहनें और सहेलियां दूल्हे को दूध का गिलास पेश करती हैं और बदले में रकम या तोहफा तलब करती हैं।